पहुंच चुके हैं ग्राफ ऑफ ए फंक्शन के लास्ट पार्ट और लगभग ये प्लेलिस्ट जो है हमारी रिलेशन फंक्शन का उसका लगभग एंड ही है। इसके बाद एक दो वीडियो और। तो हमारे पास है ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमने डिफरेंट तरह के फंक्शंस देख लिए हैं। एक फंक्शन जो हमारा रह गया है इसका कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है, लेकिन कोई फंक्शन जो हमारा रह गया है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) जो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है। पॉलिनोमियल यानी किस फॉर्मेट में? आपके जो मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, यानी कोई टर्म्स गिवन है, कोई टर्म्स गिवन है x2 then a3 x3 एंड सो। अगर इस तरह की आपको कोई पॉलिनोमियल मिलती है और वो फंक्शन को डिफाइन कर दी है तो वो जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉलिनोमियल से बन पा रहा है, उसका जनरेट कर पा रहा है, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। जहां पर जो आपका a0, a1, a2 एंड सो ऑन है, ये आपके क्या है? ये आपके रियल कांस्टेंट, ये आपके रियल कांस्टेंट। और अगर ये पॉलिनोमियल फाइनाइट है, सपोज an x टू द पावर n पर जाती है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर n, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? n। ओके। और an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो जो x का कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये n डिग्री की होगी ना। अगर ये टर्म 0 हो गया तो डिग्री क्या हो जाएगी? n-1। पर हमको तो n चाहिए, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? an जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, जो हमने ग्राफ पढ़े हैं इतने सारे, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास f(x) डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है 2x plus 1। ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है x की कुछ पावर आ जाए या कुछ, लेकिन पैटर्न जो रहेगा वो यही रहेगा, राइट। f(x) आपके पास डिफाइंड है, वो लोग आपको डोमेन भी डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने डोमेन आपको डिफाइन किया है 0 से इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन अगर डिफाइंड नहीं है तो उस केस में भी हम देख लेंगे क्या होगा। और अभी हमने डोमेन डिफाइन कर दिया। डोमेन डिफाइंड है यानी कि अगर मैं टेबल बनाऊं, यहां मैंने x की वैल्यू ली और यहां f(x) की वैल्यू ली। डोमेन मेरे पास क्या डिफाइंड है? जब भी डोमेन डिफाइंड हो तो जो डोमेन का फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है उस पर आप वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगी। यहाँ पर क्योंकि लास्ट इंफिनिटी है तो हम उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो हम 0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर देखिए 2 × 0 0 प्लस 1 1, यानी f(x) की वैल्यू 1। ऐसे आप 2-3 पॉइंट्स निकाल लीजिए। सपोज मैंने अब निकाली 2 पर, तो 2 × 2 4 प्लस 1 5, और सपोज मैंने निकाली 4 पर, तो 2 × 4 8 और 1 9, राइट। तो अब क्या करिए, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पर। ये आपका ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सिर्फ पॉजिटिव पर डिफाइंड है, यानी मेरा ग्राफ जो है वो इस एरिया में ही बनेगा। मेरा ग्राफ जो है वो सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। y की वैल्यू भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। y यानी f(x). हमेशा y = f(x) लिखना आपको बेनिफिशियल रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है? x, राइट। तो देखिए 1 पर जब x की वैल्यू हमने 0 लिए पहले, ओके, x की वैल्यू 0 पर वैल्यू आ रही है 1, यानी ग्राफ है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 9, x की वैल्यू मैंने कर दी 4, y की वैल्यू मुझे मिल रही है 9।
ठीक है, अब आप क्या करिए, कुछ नहीं करिए, इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, स्केल लीजिए और इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही हो, बट जब आप इसको स्केल से अच्छे से प्लॉट करेंगे तब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तब आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो हमने ये देख लिया है कि अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो तो हमारे पास ग्राफ क्या है। अगर ये जो डोमेन है ये रेस्ट्रिक्टेड ना हो, सपोज डोमेन है आपके पास पूरी रियल लाइन, डोमेन है आपके पास पूरी रियल लाइन यानी डोमेन गिवन नहीं है। जब भी डोमेन गिवन ना हो यानी कि आपको डोमेन क्या लेना है, जो आपकी रियल लाइन है वो पूरी। ओके, तो तब भी आप ये टेबल तो बना ही सकते हैं, रियल लाइन पूरी है यानी क्या, ये नंबर्स तो रियल लाइन के ही है ना, ये तो आप ले ही सकते हैं। कुछ मत करिए, इसमें एक कॉलम और ऐड कर दीजिए और देख लीजिए कि y की वैल्यू 0 कब आएगी, y की वैल्यू 0 यानी fx की वैल्यू 0 कब आएगी। अब यहाँ पे डाल के देख लीजिए 0 यानी x 2x हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि अगर यहाँ आपका -1 है और यहाँ -1/2 है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या बन रही है, 0, y की वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये इससे पास होनी चाहिए, तो क्या हुआ, ग्राफ ये तो उतना का वैसा ही है, बस इसको हमने पीछे की तरफ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया जब डोमेन आपका क्या हो, पूरा रियल लाइन। ओके, ऐसे ही अगर आपको अलग अलग ग्राफ मिलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ, यूजुअली ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, राइट, जिसकी डिग्री 1 है। तो जब भी आपको ग्राफ मिलते हैं यूजुअली तो पॉलिनोमियल फंक्शंस ही गिवन होते हैं ताकि आप आसानी से उन्हें कर पाए। कभी कभी आपको जैसे x² का ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, x³ का ग्राफ है, ये भी मिल सकते हैं। तो x³ के ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, 1 के लिए क्यूब होता है 1 1 1। जब आप 2 लेते हैं तो 2 के लिए डायरेक्ट क्यूब आ जाता है आपके पास 8। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 के लिए 0 और 2 के लिए वो ग्राफ सीधा ऊपर चलता है, और जब नीचे जाना होता है तो उस ग्राफ सीधा ऐसे चलता है, राइट। तो ये होता है x³ का ग्राफ। x² जब आप निकालते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लेकिन जब आप x³ निकालते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, और हमने क्या देखा कि ग्राफ को कैसे फाइंड करते हैं। किसी अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है या कोई सा भी फंक्शन गिवन है, तो x की वैल्यूज रखते जाइए, 2-4 वैल्यू प्लॉट कर लीजिए, उनको ग्राफ पर देख लीजिए कहाँ आ रही है, पॉइंट्स को जोड़ दीजिए और ग्राफ को एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, राइट। सो हमारे सर क्या करते थे, हमारे सर ये जो ग्राफ है ना, सारे जो स्टैंडर्ड ग्राफ थे उनका एक डांस बना देते थे, उनको एक डांस स्टेप में कन्वर्ट कर देते थे। वो डांस स्टेप कुछ इस तरह से, देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है फंक्शंस और उनके ग्राफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ये हमारा फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।